नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन इंडिया गठबंधन से अजय राय, बसपा सहित 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। तेल गोदाम से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिगरा पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व रोटरी क्लब शिवगंगा द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन इंडिया गठबंधन से अजय राय, बसपा सहित 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। देश की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने पर्चा दाखिल किया। अजय राय आज सुबह नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से जीत की कामना की। मंदिर में उनके समर्थकों ने हर हर महादेव के जय घोष से उनका अभिवादन किया। इसके बाद बिनियाबाग पार्क से अजय राय साइकिल से राइफल क्लब रवाना हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा, एक कहावत चली आ रही है, भाग रे हवा खराब है। बताएं आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम सब लोग आज काशी के लोगों का आशीर्वाद लेके, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, गंगा मैया का, काल भैरव का आशीर्वाद लेके, शहीद परिवार जो 3 हमारे बनारस के लाल शहीद हुए, रमेश यादव तोफापुर के, अवधेश यादव सुजाबाद, विशाल पांडे चौका घाट, उनके माताजी पिताजी का आशीर्वाद लेके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। जनता की सेवा करना, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गया, जो देश के लिए शहीद हो गया, आज उनके परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेके नामांकन करने में जा रहा हूँ। काशी की जनता क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता से कहेंगे कि जो काशी से प्यार करे, जो काशी का बेटा हो, बनावटी बेटा नहीं, दिखावटी बेटा नहीं, जो हर वर्ग में हर समय सुख और दुख में कोई समस्या हो उसके साथ वो खड़ा होकर, आज वो उनके साथ खड़ा हो, उसके साथ काशी के लोग खड़े हो, यही काशी के लोगों से मैं आग्रह करूंगा। अजय राय ने आगे कहा कि जनता जमीन पर काम देखना चाहती है। आज बनारस जाम की समस्या से जूझ रहा है। इनके रोड शो का जवाब हम साइकिल से देंगे। अजय राय ने कहा कि अपने काशीवासियों और उनके दुआओं के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में नामांकन करने निकल पड़ा हूं। सत्ता बल और धन बल के सामने ये जन बल ही मेरी ताकत है। आप सभी की मौजूदगी ये एहसास करा रही है कि इस बार काशी प्रवासी को विदा करके ही रहेगा। अजय राय ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। मेरे साथ जो जनमानस चल रहा है, इससे देखकर लगता है इस बार वाराणसी का सांसद बदलेगा, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वही साइकिल टक्कर दे देगी। आम जनता की सवारी, आम जनता जिससे चलती है, आज वही लोग आज आप देखेंगे कि आज पूरी तरीके से पूरा प्रदेश, पूरा देश बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई से उग चुका है। सब लोग दुखी हैं। आज लोगों को काम करने का कोई अवसर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, सब लोग परेशान हैं। उस महंगाई का जवाब हम लोगों ने साइकिल चला कर दिया है कि आज ये इनके रोड शो में हेलीकॉप्टर आएगा, जहाज आएंगे, काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सुजाबाद के अवधेश यादव, उनके माँ बाप से हम आज
राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर उनका प्यार पाकर उनकी माँ और उनके पिताजी का, जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही हैं, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की सेवा करते हैं। घाट पे जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से, वो क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, ऐसा है पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और आपको मैं इतना कहूँगा कि अब प्रचार अगर करके इतना आपने 10 साल काम किया मोदी जी, इतना विकास किया, तो ड्रोन से प्रचार करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको इतने होर्डिंग बनारस में किसी नेता किसी पार्टी की होर्डिंग लगी है? आप पूरे बनारस के कोने कोने पर देख लेंगे, सब जगह होर्डिंग लगी है। तो केवल और केवल यहाँ के सांसद और मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑटो भर भर का पैसा शहजादे को आ रहा है, अडानी अंबानी का इसलिए बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तो कि तुरंत ईडी सीबीआई भेजिए। आप तत्काल सांसद साहब से बोला गया, सांसद साहब से कि तुरंत जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजिए और तुरंत वहाँ पता लगाइए, कार्रवाई करिए जहाँ से आ रहा है। टेम्पो में भर भर के आ रहा होगा, इसका मतलब उनके यहाँ गया होगा टेम्पो में भर भर के। आखिरी सवाल अध्यक्ष, पीएम मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद लिया है इस बार। माँ गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। आज जो है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है। चले जाइए 80 जो जहाँ पर उन्होंने फरसा चलाया था, जो 80 नदी वहाँ 80 वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, 80 नदी नाला हो चुकी है। चले जाइए, जाकर देख लीजिए गंदा पानी गिर रहा है कि नहीं। पूरे बनारस में माँ गंगा जो कहते हैं कि माँ गंगा ने गोद लिया, और वो गोद आप देखिए, ऐसा बेटा, मैं कहूँगा ऐसा नालायक बेटा माँ गंगा को जो कहता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, तो निश्चित तौर से उस नालायक बेटे को कभी ये कहने का हक नहीं है कि वो माँ गंगा का पुत्र है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का पुत्र तो काशी के माझी समाज के लोग हैं, जो बेचारे वो आज नाव नहीं चला पा रहे हैं, उनकी नावें नहीं चल रही हैं, वो क्रूज सब कब्जा कर लिया गुजरात के लोगों ने। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस क्रूज में क्या क्या उसमें दिया जा रहा है, पर्यटकों को क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी करें। मुझे कुछ जानकारी है कि जो माँ गंगा के अंदर जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए, वो भी वहाँ पर उस क्रूज के अंदर दिया जा रहा है, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। ये काशी का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है, और पवित्र माँ गंगा का सीधे मैं कहूँ कि माँ गंगा का अपमान किया जा रहा है। और वो जो आज बेटा, जो अपने आप को बेटा कहता है, काशी के लोग ये समझ लिए कि वो बेटे नहीं, वो माँ गंगा के, जैसे होता है ना घर का कि नालायक बेटा हुई, तो नालायक बेटा के रूप में वो माँ गंगा को जो प्रदूषित हो रही हैं उनको साफ करने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सरासर बनारस में किसी भी कोने से आप पूछेंगे, माँ गंगा आज भी मैली, कल भी थी, आज भी। गंगा सप्तमी के दिन आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, गंगा सप्तमी तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर से जहाँ उन्होंने फरसा चलाया था, जहाँ वहाँ माँ गंगा में जहाँ 80 नदी मिल रही है, वहाँ पर जाकर मोदी जी से आग्रह है कि जरूर माँ गंगा के जो गोद लिए पुत्र हैं, वहाँ जाकर जरूर डुबकी लगावें और माँ गंगा का आचमन करें, जल का आचमन करें। अरे हमारे लिए भाई कहा ना कि 3 सेलिब्रिटी थे ना बड़ा, एक अवधेश यादव के पिताजी, रमेश यादव के पिताजी और विशाल यादव के पिताजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा भाई? उससे वहीं वाराणसी में शुक्रवार को नामांकन के चौथे दिन कई लोगों ने पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के साथ बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने समर्थकों के बीच नामांकन करने बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा किया और भाजपा की सरकार ने भी उनके साथ धोखा किया है। वहीं नामांकन को लेकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात रहे। वहीं निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा दिया और भाजपा की सरकार भी बुनकरों जी। एक बार आपका टिकट कट चुका था, अब कुछ लोग कुछ खत्म हो गई बात। अब तो हम प्रत्याशी हैं ना। किन कारणों से टिकट आपका कटा था? कोई कारण नहीं था। अब आपके सामने मैदान में हूँ। अरे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बुनकरों का मुद्दा है।
वहीं वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन शुक्रवार को एक अनोखा प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। ये निर्दल प्रत्याशी 1-1 रुपए का सिक्का लेकर पर्चा खरीदने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से नामांकन के लिए निर्दल प्रत्याशी वैद्यराम गुप्ता काशी पहुंचे। 25,000 का सिक्का लेकर ये नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे। खिलाफ किसी के नहीं लड़ रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से जनता का कारण से ये चुनाव लड़ रहा है। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। और मुद्दा देखेंगे, समस्याएं बहुत है हमारे जन समस्याएं, अवैध वसूली बहुत होती है और अन्याय बहुत होता है, भ्रष्टाचार है। हमारी बात जी जी नहीं, वो 3 तारीख 2 घंटा बचा, हमारी बात पीछे आइए। 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट हल्ला करो तो फिर बात हो जाएगी। अपना पूरा नाम बताइए। वैद राम कुमार गुप्ता और विधायक कहाँ से आए हैं? इंद्रगढ़ तहसील, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, चंबल संभाग। चुनाव लड़ने के लिए खिलाफ किसी के नहीं, कानून के तहत, लोकतंत्र के तहत जन अधिकार है हमारा चुनाव लड़ना। हाँ, झोले में 25,000 रुपया है, कल्लार है। क्या है? रुपया कल्लार, 1 के 2 के सिक्का है। कैसे लेकर गए? सिक्का घर से। वहीं इसके अलावा चंदौली से नामांकन करने एक निर्दल प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। अपने समर्थकों के बीच विनोद यादव घोड़े पर बैठकर नामांकन स्थल पहुंचे। इस बीच उनका कहना रहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से वो घोड़े से नामांकन करने आए हैं। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ते हुए और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को देखते हुए थोड़ा सा जगह ले करके मैं घोड़े से आने का काम किया हूँ। सर, मेरा नाम विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है। एक मिनट भैया, अपना नाम बताइए। पहले तो मैं सभी न्यूज टीवी चैनल प्रशासन को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों को, काशीवासियों का। नाम मेरा विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है। मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा 12 इलेक्शन लड़ चुका हूं। ये 13वां पर मेरा आक्रमण है। 12 चुनाव लड़, हाँ, 12 मेरा फाइनल हो गया। आने का क्या मतलब है? घोड़ा से आने का मतलब पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमत का हो गया है और घोड़े से आने का मतलब कि 2 फुट के जमीन में आना है। ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत न हो, अपना आराम से 2 फुट में जमीन लेकर के आराम से चले आए। नहीं, बुलडोजर का परमिशन नहीं था। डीएम साहब बोले कि प्रोटोकॉल में नहीं है, तो उसका सम्मान करते हुए मैं बुलडोजर से इसलिए आता कि उसमें बड़े बड़े चक्के हैं। जो इतना मैं लेट आया हूँ वो आधे घंटे का काम 15 मिनट में यहाँ पहुँचा देते हैं। मुद्दे क्या है आपके? क्या एवं प्रकार थोड़ा पानी पिला, मुझे मुँह सूख गया। स्थानीय मुद्दे बताइए। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी, जो भर्तियां रुकी हुई नवयुवकों को, उसको केंद्र सरकार या बहाल करे। तेल गोदाम से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली पर अशोका केमिकल्स एजेंसी, मछोदरी पार्क, मोहल्ला कटवापुरा के गोदाम का ताला तोड़कर अलमारी में बिक्री के रखे रुपए, गोदाम कार्य हेतु प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप, पेनड्राइव व अन्य सामान चोरी हो जाने के संबंध में पंजीकृत मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए गोदाम से चोरी गए 1,19,000 रुपए नगद, 1 अदद लैपटॉप व 1 अदद पेनड्राइव व घटना में प्रयुक्त वाहन, उपकरण व वस्त्र शातिर चोर के पास से बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली में 5 मई के रात की घटना है, जिसमें एक अशोका केमिकल एजेंसी है मछोदरी पार्क में। वहाँ एक तेल का गोदाम है, यहाँ कच्ची खाने का तेल पैकेट होता है। तो उसके जो मालिक हैं अंकित अग्रवाल, उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ पे गोदाम का ताला काट के
कुछ उसमें उनका नगद, उनका लैपटॉप और पेन ड्राइव वहाँ से चोरी हो गया। उसी के संबंध में ये खुलासा हुआ है। एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में और एसएसपी कोतवाली ने जो उसमें अभियुक्त उसको बरामद किया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। उसमें 1,09,19 रुपये इसमें बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप चोरी हुआ था और पेन ड्राइव वो बरामद हुई और फुटेज में जो जूता पहन के जो चोर वहाँ पे चढ़ा था जालीदार गेट से वो बरामद हुआ। क्या जिनके यहाँ पे चोरी किया है उनसे कुछ उनकी कोई रंजिश वगैरह? ये रंजिश नहीं है, जो इसमें अपराधी है इससे पहले भी वो फर्जी तेल बनाने के उसमें जेल जा चुका है और जहाँ ये घटना गारित हुई है उसके बहुत नज़दीक उनका खुद का घर। और भी इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, किन किन थानों में इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। इससे पहले इनके ऊपर 4 मुकदमे हैं और अभी बेल पे हैं। बेल पे रहते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसीलिए इस मुकदमे के संबंध में इनका बेल कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। के साथ और भी कोई लोग हैं या फिर ये अकेले ही काम कर रहे थे? इनका अभी और इनसे विस्तृत पूछताछ करी जाएगी, इनका तो उसका रिमांड लिया जाएगा और इनके साथ में अगर कोई और है जो इसमें घटना में शामिल है तो पूछताछ में उनकी खिलाफ कार्रवाई। घटना के कितने समय बाद ये पकड़ा गया है और कितने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये हाथ में है? ये 5 तारीख की रात की घटना है और 6 तारीख को हमें सूचना दी गई थी। 6 तारीख के बाद से लगातार जो है पुलिस इसमें लगी हुई थी। वहाँ जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो जनता ने बहुत जगह कैमरे लगवाए थे उनको खंगाला गया था। हमें कई सारे फुटेज मिले थे, उन्हीं के माध्यम से जो है व्यक्ति जो है शिनाख्त हुई, उन्हें उन्हीं के एविडेंस के आधार पर पकड़ा गया। क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? अब इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है, उसके बाद उनका रिमांड लेके उनके और कौन सहयोगी हैं उसकी हम जांच करेंगे। सिगरा पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरी की 3 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी के साथ 3 अभियुक्तों को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को मालगोदाम रोड थाना सिगरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 9 मई को तपन मुखर्जी जो चंदवा चित्रपुर थाना क्षेत्र सिगरा के रहने वाले उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट कर दी थी कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा ATM से पैसे निकालने गए थे और जब वापस आए तो उनकी जो बाइक है वो वहाँ पे उनको नहीं मिली। उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया। उसी को लेकर वर्कआउट है जिसमें 4 दोपहिया वाहन और 3 इसमें शातिर पकड़े गए हैं। उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और उन्हें पकड़ के जेल भेजा गया। पहले किस तरह की आपराधिक इतिहास है? इनमें जो 3 जो चोर पकड़े गए हैं, रितेश चौरसिया जो मूलतः चंदौली के रहने वाले, इन पे 4 मुकदमे दर्ज हैं और इसमें जो उनका लीडर है चित्रांश खरवार जो थाना क्षेत्र सारनाथ के रहने वाले हैं, इन पे 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और सचिन कुमार जो लंका के रहने वाले हैं, इन पे भी 3-4 मुकदमे हैं। चोर हैं जिस तरह से आपको मैंने बताया कि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसमें जो चित्रांश खरवार हैं, इन पे 10 मुकदमे हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम से चोरी कर रहे हैं और जहाँ भी ये रेकी करते हैं वाहन को देखने की उसके पास कोई नहीं है, उसको चोरी करना है। सर इन लोगों का कोई गिरोह भी है चोरी करने का? जैसा आपको मैंने बताया कि इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, इनका PCR लेके इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसमें जो 2 वाहन हैं उनका भी पता चला नहीं है, पूछने पर नहीं बता रहे कि कहाँ से उन्होंने चोरी किया है। तो PCR लेके इनका मालूम किया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चोरियां करी हैं, तो उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करी जाएगी। ये चोरी की बाइक को करते क्या थे, कहाँ बेचते थे? पूछताछ में ये आया है कि ये अमूमन देहात क्षेत्र में इसको बहुत सस्ते दामों में, इनके पास कागज नहीं होते हैं, बहुत सस्ते दाम में इसको देहात क्षेत्र में बेच देता है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व रोटरी क्लब शिवगंगा द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। नई सड़क सूरजकुंड स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल एवं रोटरी क्लब शिवगंगा की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित नारे लिखी तख्ती लेकर चल रहे थे। रैली में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रविनंदन तिवारी, रविशंकर सिंह, आनंद बर्मन, डॉक्टर DM गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, डॉक्टर सुनील शाह, अजय पांडे सहित विद्यालय के अन्य सदस्य शामिल रहे। रैली विद्यालय से निकलकर नई सड़क चेतगंज लोहराबीर से वापस विद्यालय आकर रैली का समापन हुआ। इस दौरान एक सभा आयोजित कर मतदान के बारे में विस्तार से विद्यालय के छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने सहित इस महापर्व के बारे में विस्तार से बताया गया।
से फिर वापस हम लोग अपने और अनुशासित ढंग से, कोई आपस में बात नहीं करेगा और लाइन से। ये रैली क्या संदेश दे रहे हैं? आज मतदाता जागरूकता रैली सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के बच्चों के साथ निकाला गया है और ये रैली स्कूल से निकलकर नई सड़क चेतगंज होते हुए पुनः विद्यालय पे आकर समाप्त हो रही है। और आज क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, पूरे देश में चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसी की दृष्टि से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये रैली आज निकाली जा रही है। और ये 1 जून को सभी से अपील की गई है कि 1 जून को पहले मतदान फिर जलपान के साथ लोग इस लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के विजयी होने के लिए चल रहे 11 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हुआ। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी को विजयी होने के साथ ही भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए अक्षय तृतीया के अवसर पर 11 दिनों के अनुष्ठान के अंतर्गत हवन किया गया। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के बीच प्रज्वलित हवन कुंड में आहुति दी गई, जिसमें काशी के विद्वान ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा ने हवन में पूर्णाहुति डालकर इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। MLC हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कैंट विधानसभा में इस तरह का अनुष्ठान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में ऐतिहासिक मतों से विजयी हों और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने, इस कामना से इस अनुष्ठान को किया गया है। विधायक जी, किस तरह का पूजन पाठ किया गया हवन? आज अपने वाराणसी लोकसभा 77 के कैंट विधानसभा में रामापुरा के एक अपने सोदामापुरा अपने अखंड ज्योति पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी के आवास पर आदरणीय जो हम सब के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में सबसे पहले कि भारत में जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ जीत कर वो जाए। और दूसरी बात कि भारत माता जो विश्व गुरु हमारा पहले कहलाती थी, वो कुछ बीचे में गैप हो गया है। अब वो विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत पूरे विश्व के सर्वाधिक नेता बनाने के लिए उनके प्रति अनुष्ठान है आदरणीय मोदी जी के लिए हो रहा है। इसलिए हम सब यहाँ अपने जितने सभी लोग अनुष्ठान में भागी हुए हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे जुस्ताचार, सभी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद। तो 14 को नामांकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके पहले काशी में अनुष्ठान हो रहा है उनके प्रचंड विजयी होने के लिए। निश्चित तौर पर हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का कि सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, निश्चित तौर पर सबका विश्वास सबका के साथ जो 13 तारीख को आ रहे हैं, 13 तारीख को पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा से बाबा विश्वनाथ धाम तक हम लोग एक रोड शो करेंगे, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। उसके बाद 14 को सरदार पटेल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जब कचहरी जाएंगे तो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जाकर अपना नामांकन करेंगे। बसंत पब्लिक स्कूल में स्पेशल असेंबली के दौरान बच्चों ने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधक को जन्मदिन की बधाई दी।
बसंत पब्लिक स्कूल में स्पेशल असेंबली का आयोजन हुआ। विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव ने दीप प्रज्वलन किया एवं विद्यालय के प्रबंधक लालजी यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन वैष्णवी और आलिमा ने किया। बच्चों ने बहुत ही सुंदर वंदना, स्वागत गीत, नृत्य और विशेष नाटक बागबान का मंचन किया। मनमोहक कार्यक्रमों से मंच की शोभा देखने लायक रही। इस अवसर पर प्रबंधक लालजी यादव का जन्मदिवस मनाया गया। सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। विद्यालय के सदस्यों के बीच प्रबंधक ने केक काटा और सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अर्चिता शुक्ला, शिवानी यादव, सीमा पांडे, सुनैना विश्वकर्मा, कौशिक चतुर्वेदी, हिमांशु गुप्ता, भावना शाही, प्रतिभा पांडे के साथ रेणु बख्शी और सभी शिक्षकों ने अपने योगदान से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिया है आज आप ही आप। आज मैंने मैनेजर सर के लिए जितना भी कहूँ शिद्दत से थैंक्स है, क्योंकि मेरे भी हाफ मैनेजर सर पूरे स्कूल को फर्स्ट शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग इज टू आफ्टरनून तक 1 o'clock तक पूरी कड़ी मेहनत के साथ विद्यालय को संभालते हैं। क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन टास्क होता है वो थोड़ा सा दूर होके मुझे ईच एंड एवरी पॉइंट से अवगत करा के जिस पर मैं टास्क करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स चेयरमैन सर को, और आज मैंने नाम ही दिया है सर को आप ही आप। तो आप ही आप पर मैंने 2 कोट लिखा है, वो मैं डेडिकेट करती हूँ। आज में आप, एहसास में आप में आप, एहसास में आप, मेरी सोच में बस आप ही आप। सवाल में आप, जवाब में आप, सवाल में आप, जवाब में आप, ख्याल में आप, बस आप ही आप। सुकून हो आप, जुनून हो आप, सुकून हो आप, जुनून हो आप, मजनून भी आप, बस आप ही आप। नजर में आप, सफर में आप, नजर में आप, सफर में आप, हर पल में आप, बस आप ही आप। बंदगी हो आप, सजदा हो आप, बंदगी हो आप, सजदा हो आप, दुआ में आप, बस आप ही आप, बस आप ही आप। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के सेवा पूर्ति एवं सेवा ग्रहण सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।
हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के सभागार में 18 प्रधानाचार्यों के सेवापूर्ति एवं सेवा ग्रहण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सेवापूर्ति हुए प्रधानाचार्य को विदाई दी गई। इसके साथ ही उनके स्थान पर आए 18 प्रधानाचार्यों का स्वागत सम्मान हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामशरण सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अवध किशोर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एवं सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। आज वाराणसी जनपद में एडेड, नॉन एडेड और राजकीय विद्यालय से 18 प्रधानाचार्यों ने अवकाश ग्रहण किया था और उनकी जगह 18 लोगों ने नया कार्यभार ग्रहण किया था। तो प्रधानाचार्य परिषद वाराणसी ने सेवा पूर्ति व सेवा ग्रहण सम्मान का आयोजन किया। इसी में हमारे जनपद मंडल के मुख्य संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद और पूरे जनपद के सभी 140 प्रधानाचार्य उपस्थित होकर इन बंधुओं का सम्मान कर रहे हैं। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानाचार्यों ने इतनी कर्मठता, तल्लीनता, सेवा समर्पण भाव से माध्यमिक शिक्षा को बनाए रखा, समाज की सेवा की और पूर्ण स्वस्थ रहते हुए सेवा पूर्ण कर रहे हैं। आज अभी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें यह संदेश है कि हम भी इसी समर्पण भाव से कार्य करेंगे तो स्वस्थ रहकर हम भी अवकाश ग्रहण करें, सेवा पूर्ण करें। यही एक संदेश और बड़े भाइयों से आशीर्वाद लेने का यह उपक्रम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन इंडिया गठबंधन से अजराए बसपा सहित 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। तेल गोदाम से चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिगरा पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व रोटरी क्लब शिवगंगा द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।